की हम ये लगोरे गाड़ी में कैसे डाला जाला बाबू आएगा नहीं नतिया नहीं साइकिल चलाए वो तहरावली रहा चल जाए लो लड़कियों पानी दियो ले अब मेरा काम हो गया। खा रही हो नहीं रही है क्यों संगीत ने जैसे कहाँ स्टेटस लगल है खड़ा होगा खींच दे दोनों भाई खींच दे नहीं जा हो गई स्टेटस वाला सब आदमी जमा करी कर ले मने यहाँ तो नहीं है कटोला पड़ती है तो मामा बताओ ना कई बार कहना को रंग करना फिर को आता मामा देखो का लगी अच्छा मैं को ini वाला ढूंढ के दिया है ये बहुत अच्छा सुनता है ये सिया ये वाला खाना है वोल्टास के एसी सबसे अच्छा है हमारा ये है वोल्टास है 40,000 39,000 में पड़ल है चार के बीच अब 40,000 से ऊपर पड़ता है इन्वर्टर भी बना है इन्वर्टर से भी चली इतना सामान दिया है पूरा इन्वर्टर से ये वाला वोल्टास है वाला किसी हमारा ये मेरे घर वाला ड्रिलिंग लगा था इतना लोकल लोग ये सीढ़ियाँ है शानदार है देखते हो लगा सवार को कहे जने वो एक करोड़ का एक को खरीद के ले लेना नहीं लागे अच्छा है ये वो बना पता चला काम चढ़ने का ना मैं खाना ही होगा मामला है मामला देना जाए फिर जो जमेगा तो मामला है डांट टूट के चढ़ा के हो कहीं चढ़ा सब तो खाए चाहिए ये जाओगी आओ नहीं कौन लड्डू है और तू पानी हमके डर लगने गलती केवल नहीं खाना रोटी जाते हैं खिलाया जाता है तो पता ना सोने एक बात ना हम 1.5 घंटा में आटा बन दिन दोबारा फोन लगाओ नहीं है दिन से लगाओ नहीं तो पता नहीं जरूरी बात हमारे जरूरी बनाई आई तो अपनी हाँ बाहर गला थी कमाई ना ये बाकी ना जब दरिए के बाद आप पहले उठाओ तो जरूरी मैंने एड्रेस परदेश का आता सब तक फोटो खाते बानी तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है। अब अकेले बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो
अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा में ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो भी सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो मिला उससे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तरुण का सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते श्री मृगसिंह मार्गशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसने चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बात बता कर वह भी चली गई।